बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अगला जो पेपर है आ चुका है गणित विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये 15 दिसंबर रुक जाना नहीं परीक्षा का पूरा पेपर है और उसका सॉल्यूशन मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे। 75 नंबर का आपका ये पेपर होगा, 3 घंटे का आप सभी छात्रों को समय दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर। देखिएगा, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। तो आलेख का प्रकार कैसा होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है इसका प्रकार होता है परवलयाकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परवलय सही उत्तर के रूप में बताना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों कॉपी में नोट कर लीजिए और रट लीजिए क्योंकि यही वो प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होगा जब, तो इसमें आपको लिखना रहेगा जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है और इन प्रश्नों को ही आपको याद करके जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बता रहा हूँ 100% यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो। ठीक है, देखिएगा, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है AP -3 -1/2 का जो 11वां पद होता है वो 22 होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 22 लिख कर आना है, 22 हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाइएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है प्रसिद्ध यूनानी, देखिएगा, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल बताया गया है। तो ईसा पूर्व में लिख कर आना है और वो हो जाएगा आपका 640 से 546 तक। ठीक है, तो ईसा पूर्व में क्या होता है, ईसा पूर्व में जो गिनती होती है वो उल्टी दिशा में चलती है। बिंदु P ब्रैकेट 3 2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो बीच की दूरी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों और वो होगी ऑप्शन नंबर बी, है ना, 7.07 लगभग। ठीक है, लगभग में पूछा है तो इतना आपको करेक्ट करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, सभी बच्चे ध्यान से देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है √3 एक संख्या है, तो √3 किस प्रकार की संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर आपको अपरिमेय लिखना है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों x की उच्चतम घात आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो इसमें आपको बताना है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुपद की घात। ठीक है, दूसरे का आंसर हो जाएगा। द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र बताना है। तो यहाँ पर आपका जो द्विघाती सूत्र होता है रट लीजिए, छाप लीजिए और वो हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये आपको द्विघाती समीकरण लिख कर आना है, ये द्विघाती सूत्र होता है, इससे आपको ये समीकरण हल कर सकते हैं। सभी बच्चों को ध्यान से इसे याद कर लेना है। समांतर श्रेणी 7, 13 और 19 205 पदों की जो संख्या है, तो इसमें संख्या कितनी हो जाएगी, 205 पदों तक अगर हम जाएंगे 7, 13 और 19 में, तो इसमें आपकी हो जाएगी 34 हो जाएगी ना। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको समबाहु लिखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रट सकते हैं, याद कर सकते हैं क्योंकि ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे।
त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। तो संगत चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, इसमें आपको बताना है थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2πr। ठीक है, ये यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको सत्य और असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो इसमें आपको सत्य के रूप में बताना है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। बिल्कुल, अगर निश्चित है तो घटना घटने की प्रायिकता 1 होगी, अगर आप अनिश्चित है तो 0 होगी। ठीक है। तीसरा देखिएगा, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3πr³ है, जबकि आर गोले की क्या है, त्रिज्या है, क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर सेवाओं के बीच की दूरी को ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका गलत होगा, इसलिए असत्य बताना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार होता है माध्य कहलाता है। तो ये भी आपको गलत बताना है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये आपको सत्य बताना है, इसलिए आपको सत्य करेक्ट करना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइएगा। ये 100% ये आपकी परीक्षा के प्रश्न हैं और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आपको इन्हें याद करना। देखिए, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है। देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, देखिएगा, यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को जोड़ी के जो नंबर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इस जोड़ी को याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जोड़ी है और ये आपकी परीक्षा में आएगी। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिए गए हैं प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न ही देखने को मिलेगा, किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर एनवा पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो प्रमेय का कथन क्या होता है, आधारभूत। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा याद करके जाना है प्यारे विद्यार्थियों। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है, एक रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदु पर बांटती है या काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र बताइए। तो इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा c/a। ठीक है। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा याद करके जाना है। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद करके जाना है। देखिएगा, यहाँ पर इसका सूत्र मैं बता देता हूँ, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा पेपर है। अगर आपको इसका PDF अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों आपको जानकारी में बता देता हूँ, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। 4 सेट पेपर गणित विषय के देखने को मिलेंगे। अगर ये 4 सेट पेपर लगा लिए तो प्यारे विद्यार्थियों 70% प्लस पेपर आपका यहीं से आएगा, पास आप हो जाओगे अच्छे से। इसलिए आपको इन चारों सेट को याद करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।